हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं, आज क्लास 12th का हमारा ओरिएंटेशन सेशन है। इस सेशन में आप लोग को हम ये बताएंगे कि हम पूरे साल कैसे आप लोग को मैथ पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करना है, कैसे कैसे आप लोग को मैथ को अच्छे से पढ़ना है। सुनिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, मैथ का 2 नोट्स बनाना है। कितना नोट्स बनाना है? 2 नोट्स। पार्ट 1 अलग रहेगा, पार्ट 2 अलग रहेगा। तो कैसे क्या करना है, देखिए ध्यान से। जो आपकी बुक 1 रहेगी और जो आपका बुक 2 रहेगा, ये जो बुक 1 है इसमें जो पहला चैप्टर है इसका नाम होता है संबंध एवं फलन। इसका नाम है संबंध एवं फलन। जो दूसरा चैप्टर है इसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति दूसरा चैप्टर हो गया। जो तीसरा चैप्टर है इसका नाम होता है आव्यूह। इसको बोला जाता है इंग्लिश में मैट्रिक्स बोला जाता है। इसके बाद जो आपको 4th चैप्टर आता है इसका नाम होता है सारणिक। ये होता है आपका सारणिक। इसके बाद जो आपका 5 नंबर आता है ये आपका होता है सांतत एवं अवकलनीयता। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। आप सुनिए ध्यान से। इसके बाद जो छठा चैप्टर है, इसमें सुनिए ध्यान से, ये सांतत्व एवं अवकलनीयता। इसमें अवकलन भी है। इसमें क्या रहेगा आपका? अवकलन। इसमें आपका अवकलन भी है। ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका आता है सांतत के बाद इसके बाद आपका आएगा अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग। टोटल कितने क्वेश्चन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 इसमें है। और जो आपका बुक नंबर 2 है इसमें आपका मतलब छठवां जो 7वां चैप्टर है इसमें आपका डायरेक्ट क्या स्टार्ट होगा? समाकलन। समाकलन के बाद आपका आएगा 8वां चैप्टर होता है समाकलन के अनुप्रयोग। इसके बाद जो आपका 9वां चैप्टर होता है वो होता है अवकल समीकरण। ये होता है अवकल समीकरण। जो चैप्टर नंबर 10 होता है इसमें आपको पढ़ना पड़ता है सदिश बीजगणित। जो चैप्टर नंबर 11 होता है इसमें आप लोगों को पढ़ना है सदिश बीजगणित। के बाद आप लोग को पढ़ना है त्रिविमीय ज्यामिति ये पढ़ना है। और जो चैप्टर नंबर 12 है वो आपको पढ़ना है रैखिक प्रोग्राम। और जो चैप्टर नंबर 13 है इसमें आप लोग को पढ़ना है प्रायिकता। टोटल आपके इतने चैप्टर हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स के। अब सुनिए ध्यान से, होता क्या क्या है। ये आपका बुक 1 है, ये आपका बुक 2 है। कैसे कैसे पढ़ाने वाला हूँ ये बता दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से। जो आपका संबंध फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति हो गई, आव्यूह हो गया, सारणिक हो गया, सांतत अवकलनीयता, इसमें अवकलन भी आपका आता है, अवकलन के अनुप्रयोग। इसके बाद क्या होता है आपका समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, सदिश बीजगणित, त्रिविम ज्यामिति, यहाँ रहेगा रैखिक प्रोग्राम। और यहाँ पे जो लास्ट चैप्टर है इसका नाम होता है प्रायिकता। टोटल आपके इतने चैप्टर हैं। और इस चैप्टर को आप लोग को पढ़ना कैसे है ये बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से। जो ये वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है,
हाँ सुनिए ध्यान से, जो आपका ये वाला पार्ट है और ये पार्ट, ये 7वां पार्ट, 8वां, 9वां, हाँ 9, ये जो आपका है सांतत्य एवं अवकल नियता, अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन का अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, ये जो इतने चैप्टर हैं, इतने चैप्टर को बोला जाता है कलन। क्या बोला जाता है? कलन। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है कैलकुलस। समझिए ध्यान से, ये जो 12 के 3 चैप्टर ये हो गए, 2 चैप्टर ये हो गए, ये 12 की पूरी समझिए रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। अगर इतने पे आपका कमांड है अच्छा, तो बाकी चैप्टर आप देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। लेकिन जो सबसे दिक्कत होती है बच्चों को अवकलन में, अवकलन के अनुप्रयोग में, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग में, अवकल समीकरण में। सुनो होता क्या है कि बहुत बच्चे तैयारी तो करते हैं, जाते हैं लास्ट में अक्टूबर नवंबर तक उन लोगों को ये समाकलन तक कवर कराया जाता है, लास्ट में सितंबर अक्टूबर तक करवाया जाता है। अब होता क्या है, समाकलन इतना बड़ा पार्ट होता है, दोबारा बच्चे उसको रिवाइज कर ही नहीं पाते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है, जब एग्जाम टाइम आ जाता है और वहां से क्वेश्चन सीधा 8-8 नंबर के आता है। सुनो ध्यान से, समाकलन से क्वेश्चन आएगा 8 नंबर से, अवकल समीकरण से आएगा और यहाँ से आएगा सारणिक से आएगा। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, समाकलन, अवकल समीकरण और आपका जो सारणिक हो गया यहाँ, ये 3 चैप्टर से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आता है और हर साल आता है क्वेश्चन। प्रश्नावली से या तो आएगा या तो आपके बुक के एग्जाम्पल से आएगा, यहाँ 2 से क्वेश्चन आता है। सुनिए ध्यान से, तो मैं क्या प्लानिंग किया हूँ, कैसे पढ़ाने वाला हूँ। जो आपका 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 चैप्टर आपके हैं, 5 चैप्टर, इनको एक सीरीज में पढ़ाऊंगा और उस सीरीज का नाम आपका है विजेता सीरीज। विजेता सीरीज, इसमें आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं। इस सीरीज में करेंगे कैसे, सबसे पहले जो आप लोग को बताएंगे, जो सांतत्य एवं अवकल नियता है, ये जो क्लास 11th में जो लिमिट होता है, लिमिट एकदम लिमिट से टॉपिक जुड़ा हुआ है। लिमिट का अगर जिसको लिमिट ठीक ठाक आती रहेगी तो क्या करेगा, इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर लेगा। बट मैं इसको एक काम करूंगा, इसको हम पढ़ाएंगे 0 लेवल से, इसको पढ़ाएंगे एकदम 0 लेवल से। सुनिए ध्यान से, पहले क्या पढ़ाएंगे ये बता दे रहा हूँ। ये आप लोग को हम पढ़ाएंगे जब ये वाली बुक में पढ़ाएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे अवकलन से, और प्रश्नावली आपकी होगी 5.2 यहाँ से पढ़ाएंगे। पहले ये पढ़ाएंगे, इसके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के लगवाएंगे, एग्जाम्पल भी सॉल्व कराया जाएगा, और आपका ये अवकलन के अनुप्रयोग, उसके बाद समाकलन, समाकलन का अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, ये जो आपके 3 चैप्टर हैं, जो 5 चैप्टर हुए, 1, 2, 3, 4, 5, ये एक सीरीज में पढ़ाया जाएगा। उस सीरीज का नाम है विजेता सीरीज। सुनिए ध्यान से, ये तो हो गए, बट चैप्टर का नाम लिखा रहेगा। और जो आपके ये संबंध फलन हो गए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति हो गई, आव्यूह सारणिक, और जो ये चैप्टर बच जाते हैं आपके सदिश बीजगणित, त्रिविम ज्यामिति, रैखिक प्रोग्राम, प्रायिकता, इनको कैसे पढ़ाएंगे ये बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, जिसको आव्यूह अच्छे से आएगा उसको सारणिक अपने आप अच्छे से आएगा। मतलब अगर आपकी आव्यूह पे पकड़ है तो आप सारणिक क्या होगा समझ जाएंगे, ये हो जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे, कंबाइन पढ़ाएंगे, मतलब इनको पढ़ाएंगे, पहले इसको पढ़ाएंगे फिर इसको पढ़ाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, सदिश बीजगणित का यूज है यहाँ पे त्रिविम ज्यामिति में, इसका यूज कहाँ पे है, त्रिविम ज्यामिति में। मतलब अगर इसको ये अच्छे से आएगा तो ये अपने आप आएगा। और जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, इसका यूज है क्लास 10, जो क्लास 11 में त्रिकोणमिति पढ़ाई जाती है, इसका यूज वहाँ से। हमने इसके कुछ लेक्चर लिए थे, बट वो हमारा समझे एक डेमो सेशन था, मतलब हम सीख रहे थे कैसे कैसे हमें पढ़ाना है, कैसे कैसे क्या करना है। बट अब वो डर खत्म हो गई है, अब धीरे धीरे हम बोल भी ले रहे हैं अच्छे से और आप लोग को अच्छे से टीच भी कर पा रहे हैं। सुनिए ध्यान से, क्या होगा, विजेता सीरीज का एक लेक्चर डेली, मतलब समझिए आज तो इस लेक्चर को, आज समझिए ओरिएंटेशन सेशन है, ये लेक्चर आपको 27 तारीख से शाम को 6:30 बजे ये भी मिलेगा, 6:30 बजे, 27 तारीख से शाम 6:30 बजे से ये लेक्चर आपको मिलेगा। विजेता सीरीज का अवकलन पढ़ाएंगे। इसमें हमें करना क्या है, अवकलन, इस सब इतना चैप्टर पढ़ाएंगे इसमें पूरा। और सुनिए जो टारगेट अपना है, कहाँ तक, कब तक इस सिलेबस को पूरा खत्म करना है। फरवरी चल रहा, समझे खत्म हो गया है, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
4 महीने का टाइम है और 4 महीने में हमको ये आपका चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये और ये, इनको हम ख़त्म करेंगे 4 महीने के अंदर में। आप सुनिए ध्यान से। और उसके साथ साथ क्या होगा, ये जो आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय आव्यूह सारणी, इसका आपको अलग से लेक्चर जाएगा। मतलब ये क्या करना है, हमें जून तक का ये पूरा जो कैलकुलस वाला जो पार्ट है इसको अच्छे से ख़त्म कर देना है, ताकि आपके पास पर्याप्त टाइम बचे और आप बार बार सवाल को प्रैक्टिस कर सकें। ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो संबंध फलन जो है इसको बाद लास्ट में पढ़ाएंगे, थोड़ा मतलब अलग पढ़ाएंगे। बट यहाँ से जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति से जो है, यहाँ से लेक्चर फिर से जाएगा, मतलब समझिए फिर से लेक्चर जाएगा। और इसको पूरा प्रयास रहेगा कि बेसिक लेवल से इसको पढ़ाएंगे, उसके बाद आव्यूह पढ़ाएंगे, फिर सारणी पढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो विजेता सीरीज है इसमें केवल आपके इतने पार्ट रहेंगे, अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन और अवकल समीकरण। ये जो इतने पार्ट हैं ये आप केवल विजेता सीरीज में चलेंगे। इसमें हम सोच रहे हैं कैलकुलस का एक अलग से बना दिया जाए सीरीज, और इसकी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें ये पूरा आपका मिलेगा। और जो ये चैप्टर हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको हम पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज, मतलब इसको पढ़ाएंगे फिर इसको पढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये है 6 महीने से 7 महीने के अंदर, 6 महीने से 7 महीने से ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6-7 महीने में पूरी 12 की मैथ खत्म कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सब लोगों को प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस क्या करना है, अनसॉल्व सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमसे जितना हो पाएगा उतना हम करवाएंगे, पर जो पहला मेन टारगेट रहेगा, पहले हम सिलेबस को अच्छे से ख़त्म करेंगे। जब सिलेबस अच्छे से ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनो ध्यान से। ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में सवाल 2 से 3 सवाल लग पाते हैं 30 से 40 मिनट में, क्योंकि बच्चे नोट भी करते हैं। बट जो ऑनलाइन सेशन है इसमें हम मतलब कि 2-2 लेक्चर में एक प्रश्नावली खत्म कर सकते हैं। समझिए एक लेक्चर में मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन लगेंगे, इतना लेक्चर रहेगा। अब सुनिए ध्यान से, आप लोग को पढ़ना कैसे है ये बताने जा रहा हूँ। ये तो हमने सारा चीज़ समझा दिया चैप्टर के बारे में। देखो ध्यान से, 12 का ये चैप्टर समाकलन, अवकल, समाकलन का अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, ये चैप्टर इतने स्ट्रांग रखना ताकि इसमें का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी आएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, हाँ, अब अपनी पढ़ाई को कैसे करना है ये जा रहा हूँ बताने। देखिए सबसे पहले जो क्या करना है, मैं कुछ बता दे रहा हूँ आपको कैसे कैसे पूरे साल अच्छे से मैथ को पढ़ना है, ताकि आपका 12 का जो मैथ है अच्छा खासा मैथ हो जाए। सुनिए, सबसे पहले क्या करना है, एक गोल आपको सेट करना है कि मुझे इतना परसेंटेज लाना है तो लाना है। गोल देखो छोटा मत सेट करना, हमेशा गोल बड़े, अपने अपने औकात से बड़े देखा करो। हो सकता है वहाँ तक का लेवल अपना धीरे धीरे बनेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले एक गोल सेट करना है। तो मतलब गोल मान के चलो, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मुझे 100 आउट 100 लाना है। ये अपने माइंड में सेट होना चाहिए कि हमें कितना परसेंटेज लाना है। देखो ध्यान से, अगर हमारा दिमाग इस लेवल को लेकर चलेगा तो हमारा दिमाग उसी हिसाब से मेहनत करता है। तो करना क्या है, हमें ये टारगेट लेकर चलना है। पहली बात तो एक गोल सेट होना चाहिए कि हमें इतना परसेंट मैथमेटिक्स में लाना है तो लाना है, और मैथ में आता भी है। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है मैथ में, पहली बात तो गोल सेट हो गया कि हमें इतने में से इतना लाना है। आप लोगों का गोल अपने हिसाब से कुछ हो सकता है, बट हम जो अपना प्रयास पूरा करेंगे कि हम जो पढ़ाने का प्रयास करेंगे पूरा अच्छे से पढ़ के आप लोग को पढ़ाएंगे, प्रयास रहेगा कि आप लोग को अच्छा खासा मार्क्स आए। दूसरा चीज़ क्या होगा, क्लास को अच्छे से अटेंड करना है, मतलब क्लास को अच्छे से पढ़ना है। जैसा आप लोग को ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा तो सेम वैसा ही पढ़ाऊँगा, ऑफलाइन की तरह एकदम पढ़ाऊँगा। तो क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से आप लोगों को क्लास अटेंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छे से क्लास को अटेंड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, नोट्स बनाएंगे। मैथ की नोट्स बहुत ज़रूरी है, मैथ की आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। सुनो, नोट्स कैसे बनाया जाता है ये बता दे रहा हूँ। नोट्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या, आप एक काम करना,
जो कॉपी लेना है स्पायरल वाली कॉपी लेना, और 100 रुपये की आती है या 50 रुपये की वाली आती है उसको ले लेना, ताकि एक कॉपी में कम से कम 3 से 4 चैप्टर आराम से आ जाए। तो करना क्या आप लोग को है, देखिए ध्यान से, जितने क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, जितने क्वेश्चन में आप लोग लगाएंगे उसमें अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें लॉजिक लगे, कुछ फार्मूले लगे हैं, तो उन पे एक स्टार लगा देना। क्या कर देना है, एक स्टार लगा देना है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा कठिन है, जो आपको दिमाग से स्लिप हो जा रहा है, मतलब भूल जा रहे हैं, तो वहाँ 2 स्टार लगा देना है। और ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि हम इसको बार बार में प्रैक्टिस करना चाहिए, उस पर आप 3 स्टार लगा सकते हैं। और स्टार से क्या फ़ायदा होता है, जब आपका एग्ज़ाम पास में आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या रिवाइज करना है, कैसे कैसे करना है। तो क्या करेंगे, ये जो स्टार लगा रहेगा इससे हम पता कर लेंगे। सुनो ध्यान से, 3 पेन का यूज करना है, बता रहा हूँ। जो ब्लैक पेन होगा उससे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट करेंगे, और जो आपका ब्लू पेन है वो होगा उससे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक आप लोग रख लीजिएगा, रेड पेन रख लीजिएगा, उससे करना क्या रहेगा, उससे बस केवल स्टार लगाइएगा। क्या करना है, उससे केवल स्टार लगाइएगा, उससे लिखिएगा मत, बस केवल स्टार लगाइएगा। और एक काम और करिएगा, मान लीजिए कोई आप सवाल लगा रहे हैं, साइड में कोई फार्मूला लग गया, मान लीजिए फार्मूला लग गया sin 2a का लग गया, तो क्या करेंगे, लिख देंगे, रेड पेन से लिख देंगे sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए। तो क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे, रेड पेन से लिख देंगे इस फार्मूले को, और बाकी जो कैलकुलेशन रहेगी वो आपकी रहेगी ब्लू पेन से रहेगी। इस तरह से आप लोग को पढ़ना। देखो ध्यान से, क्या होता है पेपर में, क्या होता है, मैथ बहुत बच्चों को आती है बट लगाने का पैटर्न नहीं पता उनको होता है, हमें सॉल्व कैसे करना है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि कैसे आपको बोर्ड में लिखना है, कैसे क्या करना है, हम सारा इस पर लिख के जाएंगे। वैसे आप लोग को सवाल भी लगाते रहना है, और सवाल लगाने में तो आलस तो बिल्कुल मत करना कोई भी। देखो ध्यान से, ये हो गया क्लास, 3 स्टार लगा दीजिएगा। उसके बाद जो क्लास आज आपने अटेंड किया, मतलब जो क्लास आपने आज पढ़ा है, उसको अच्छे से रिवाइज करके तब अगली क्लास में आना है। मतलब क्लास का रिवीजन, क्लास का क्या कर देना है, उसको अच्छे से रिवाइज करके अगली क्लास में आइएगा। और करना कैसे आप लोग को पढ़ना है, सबसे पहले आप लोग के पास बुक होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए, बुक साइड में होनी चाहिए, और आप लोग के पास एक नोट पैड होनी चाहिए, जिसमें आप लोग रफ बोल सकते हैं, रफ आप लोग ले लीजिएगा। और करना क्या है, करना आप लोग को ये है, बुक में बुक के क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन हम यहाँ पे अच्छे से समझाएंगे, पढ़ेंगे, आप लोग को समझाएंगे। और यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ से आप लोग को नोट पैड पे क्या करना है, क्वेश्चन को नोट कर लेना है। और ये रफ रहना चाहिए, रफ, तुरंत फेयर मत करिएगा, फेयर करिएगा बट थोड़ा टाइम देके करिएगा। मैथ को जितना टाइम देंगे आपकी मैथ उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। ये हो गया आप लोग का। किताब बगल में होनी चाहिए, उसके बाद रफ, रफ पे क्या करेंगे, सारी चीज़ों को नोट करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे ऐसे लगाना है। ये हो गया पहला काम, तो गोल सेट हो गया। अपनी क्लास को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को 3 स्टार में बांट देना है, सिंगल, डबल और ट्रिपल स्टार लगाने से पता चलेगा कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से, अगर मान लो कोई बच्चा स्टार ना लगा रहा, वैसे क्वेश्चन लिखते जा रहा, तो पता नहीं चलता कौन क्वेश्चन कैसा है। स्टार लगाए रहोगे तो पता चलेगा हाँ क्वेश्चन कैसा है। तो क्लास नंबर, हाँ क्लास अच्छे से अटेंड करना, उसको रिवाइज करके आना अगली क्लास में। सबसे पहले क्या करना, आपके पास बुक होनी चाहिए। बुक देखो अभी तो एग्जाम हो रहा है, एग्जाम के बाद जस्ट आ जाएगा। किताब तब ले लीजिएगा आप लोग। देखिए ध्यान से, जो हमारा पहला लेक्चर जाएगा, पहला लेक्चर विजेता सीरीज का, वो रहेगा औकलन, औकलन पे रहेगा। देखो ध्यान से, मुझे नहीं पता किसको कितना आता है, किसको कितना नहीं आता है, बट हम पढ़ाने जा रहे हैं पहली बार यूट्यूब पे, तो हम सोचेंगे 0 से पढ़ाए, ताकि कोई बच्चा अगर उसको पढ़ रहा है उसका भला हो, मतलब वो समझ जाए क्वेश्चन को कैसे कैसे सर ने पढ़ाया है। तो मान के चलिए पहले आकाद 2 क्वेश्चन, मतलब आकाद 2 लेक्चर जो रहेंगे वो बेसिक रहेंगे, औकलन का जोड़ घटाना गुणा भाग, उसके बाद चेन रूल, तब हम प्रश्नावली पे आएंगे, तब प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। देखिए ध्यान से, जो औकलन की पहली क्लास है ये आपको मिलेगी 27 तारीख,
दूसरा महीना 2028 अरे 2026। इस दिन आपको मिलेगी पहली क्लास अवकलन की, जिसमें आपका बेसिक से अवकलन पढ़ाएंगे और जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। ये हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर ऐसे क्लासेस आपको मिलती जाएंगे। देखो ध्यान से, जो अवकलन की क्लासेस रहेंगे ये हम सोच रहे हैं कि एक दिन हाँ सुनो ध्यान से, ये वाली जो क्लासेज है ये क्लासेज डेली जाएंगे। ये वाली जो क्लासेज है ये क्लासेज डेली जाएगी, पर डे जाएगी। बट जो हम तो जो प्रथम बुक है, मतलब कि जो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति से जो मुझे यहाँ से पढ़ाना है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति सुनिए, इसका भी लेक्चर जाएगा डेली। इसका भी प्रयास करेंगे डेली भेजने का, बट ये वाला लेक्चर नहीं रुकेगा, ये डेली का डेली जाएगा। और जो आपका ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, इसको हम सोच रहे हैं एक बार फिर से पढ़ाएं, क्योंकि हम जो पढ़ाए थे उतना अच्छे से नहीं हर चीज़ हो पाया, समझा पाया था बच्चों को। बट ये क्या करेंगे, ये अच्छे से मुझे पढ़ाना है। इसका जो लेक्चर आपको मिलेगा, जो प्रथम लेक्चर मिलेगा, ये मिलेगा 28 तारीख दूसरा महीना 2026, ऐसे मिलेगा। टोटल अपना 40 से 45 मिनट का क्लास रहेगा, और जो आप लोग को अच्छे से अटेंड करना है। मैं सोचा कि एक बार ओरिएंटेशन सेशन ले लूँ, ताकि बता दूं कैसे कैसे हमें पढ़ाना है। देखो पहले क्या होता, क्लासेस क्यों रुक गई थी, बच्चों का एग्जाम आ गया था, जिसकी वजह से क्या था, कुछ बच्चों का डाउट था, उनको सॉल्व करना पड़ गया, और जिसकी वजह से मैंने ऑनलाइन क्लासेज नहीं अटेंड कर पाई थी। तो आपका ये क्लासेज अब डेली का डेली जाएंगे। तो आज के लिए इतना है, और कुछ समझाना मुझे है। हाँ सुनो ध्यान से, सब लोग एक काम करना, अवकलन के सूत्र को, अवकलन के सूत्र को, इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, अवकलन के फार्मूलों को, ताकि हम जब पढ़ाएं तो आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। बट मैं फार्मूलों को लिखवाऊंगा। और सुनो ध्यान से, क्या होता है, अवकलन का एक अलग अलग पार्ट होगा। जैसे देखिए ध्यान से, चेन रूल जो होता है, चेन रूल का एक अलग से क्लास लेंगे, उसमें केवल चेन रूल पे क्वेश्चन समझाएंगे। ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे देखिए ई का बेस यक्स, इस पर जितने क्वेश्चन बनते हैं इसको समझाऊंगा। ए का बेस यक्स, इस पर भी क्वेश्चन आता है, इसको समझाएंगे। अवकलन से जो क्वेश्चन आता है, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है अवकलन से, वो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है। या तो ये क्वेश्चन आता है, साइन एक्स की घात टेन एक्स प्लस टेन एक्स की घात साइन एक्स, या तो क्लासेस इस रूप में आती, या तो क्वेश्चन इस रूप में आता है, बोलता है इसको सिद्ध करिए। ये जब भी सवाल आएगा आपको 5 नंबर में आएगा, 5 नंबर में आता है। और इस सवाल को हम अपने स्कूल में मतलब डिस्कस भी किए थे, समझाए भी थे बच्चों को कैसे लगाया जाएगा। इस बार बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था 5 नंबर का अवकलन का। सुनो ध्यान से, मोटी मोटी बात कहना क्या चाह रहा हूँ, बस जैसे पढ़ाऊंगा आप लोग को पढ़ते जाना है। इट बिलीव होता है, बिलीव करना ही पड़ेगा, करेंगे तो आप लोग को हर चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी। ऑल द बेस्ट, आप लोग का बहुत सपोर्ट मिला, जिसके लिए आप लोग को धन्यवाद। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।